हेलो एवरीवन। आज तक हम लोग जब भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स के बारे में ही बताया गया है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक और कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो है माइक्रो कैप। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस चैनल से रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे एंड आपकी फाइनेंशियल जर्नी बहुत स्मूथ रहे। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे आए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि इस वीडियो का स्प्रेड बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए और बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत फेमस टॉपिक ऑफ डिस्कशन लाया हूं जो कि माइक्रो कैप फंड्स के बारे में होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी या माइक्रो कैप कैटेगरी के यूनिक इन्वेस्टमेंट स्टाइल या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहला जो इन कंपनीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इनका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 100 करोड़ से लेके 500 करोड़ का है। सेकेंड, इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। दैट मीन्स कि फ्यूचर में इनमें से बहुत सारे कंपनीज के पास ऐसा स्कोप रहता है कि वो मार्केट लीडर हो पाए। थर्ड, सबसे यूनिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी अगर हम इन माइक्रो कैप फंड्स में से उन कंपनीज को सेलेक्ट कर पाए जो कि हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स दे पाए फ्यूचर में। एंड फोर्थ, अगर मैं प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करूं तो जनरली ये देखा गया है कि माइक्रो कैप के जो प्रमोटर होल्डिंग्स रहते हैं या परसेंटेज ऑफ शेयर जो उनके पास रहते हैं उनके प्रमोटर के पास, वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं व्हेन कंपेयर टू एक लार्ज कैप कंपनी। अगर मैं इसको ग्राफिकली आपको बताना चाहूँ तो सिर्फ 24% ऐसे कंपनीज हैं माइक्रो कैप के जिनमें प्रमोटर होल्डिंग्स 70% से भी ज़्यादा है। एंड अगर मैं यही डेटा लार्ज कैप कंपनीज के बारे में बात करूँ तो सिर्फ 4% ही ऐसे कंपनीज है जिसमें लार्ज कैप कंपनीज या प्रमोटर की होल्डिंग्स उन कंपनीज में 70% या उनसे ऊपर है। अगर आप अपने पैसे को इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही फंड अवेलेबल है मार्केट में एज ऑफ नाउ, वो है मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। अगर इस पर्टिकुलर फंड के बेंचमार्क की बात करूं तो इस पर्टिकुलर फंड के बेंचमार्क है निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। अगर मैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी या फिर इस पर्टिकुलर इंडेक्स की एडवांटेजेस की बात करूं तो ये पर्टिकुलर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इजी है। दैट मीन्स कि आपके पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं ये बताना चाहूँ कि आपके पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे एज पर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके पैसे 501 से लेके 758 नंबर जो कि हमारे स्टॉक्स जो अवेलेबल है हमारे स्टॉक मार्केट में उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में या उन्हीं पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं तो डाइवर्सिफिकेशन आपको बहुत अच्छा मिल जाता है जब आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ या फिर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस की बात करूं तो जब भी आप एक इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा कम कटता है। दैट मीन्स कि उनका ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो अगर आप डायरेक्ट प्लान में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशियो 0.4% है एंड अगर रेगुलर प्लान में तो उसका एक्सपेंस रेशियो 1% में है। तो इसका इतना कम एक्सपेंस रेशियो होने के कारण आपका जो वेल्थ है वो अच्छे से एक्युमुलेट होता है और आपका वेल्थ लॉन्ग टर्म में अच्छा कंपाउंड हो जाता है। अगर मैं सेबी के रिक्लासिफिकेशन के बाद ये बताना चाहूँ कि अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। एंड अगर आप मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे 101 से लेके
258 कंपनी जो हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उन्हीं में से कोई कंपनीज में आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं। अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे 251 से लेके 500 तक जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है हमारे स्टॉक मार्केट में, उनमें से कोई भी कंपनीज में आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं। एंड अगर आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपने पैसे को माइक्रो कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके पैसे को 501 से लेके 758 कंपनीज जो हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उन्हें आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की बात करूं तो ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड साल में 2 बार हमारे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता है, वो है मार्च एंड सितंबर में। तो साल में 2 बार, डेट मीन्स कि हाफ ईयरली आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन इंडेक्स में कौन से ऐसे कंपनीज है जो कि 501 से लेके 758 कंपनीज में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अगर मैं ये बताना चाहूँ कि आपको क्यों इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या जो बहुत अच्छा रीज़न होगा आपके लिए, वो है इन पर्टिकुलर कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल। क्योंकि ये कंपनीज बहुत ज़्यादा छोटी है एंड वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बिजनेस को अपने एक्सपैंड करके आपके लिए बहुत अच्छे पैसे बना सकती है। तो इसलिए आपको इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में या इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड सेकेंड, डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में आपका जो पोर्टफोलियो है वो अक्रॉस सेक्टर्स डाइवर्सिफाई हो जाता है, तो इसलिए भी आप अपने पैसे को इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। बट आप रिस्क टॉलरेंस को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि माइक्रो कैप फंड्स में काफ़ी ज़्यादा रिस्क है जब आप उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कैटेगरी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड कंपनीज में हमारे 100 रुपये है तो लगभग 55 रुपये लार्ज कैप स्टॉक्स में हमारे पैसे इन्वेस्टेड है, एंड मिड कैप की बात करें तो सिर्फ 24 रुपये मिड कैप स्टॉक्स में हमारे पैसे इन्वेस्टेड है, एंड स्मॉल कैप में तो सिर्फ 15% ही हमारे पैसे इन्वेस्टेड है, एंड माइक्रो कैप में सिर्फ 4% हमारे पैसे इन्वेस्टेड है। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में या फिर इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा हिडन पोटेंशियल हो सकता है, जिसे हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड से एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। अब आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स में या इस पर्टिकुलर कैटेगरी में टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं, एंड उनमें से या फिर इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में अगर सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो किस पर्टिकुलर सेक्टर में हमारे कितने पैसे लगे हुए हैं। अब आपके सामने जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो है स्मॉल कैप या माइक्रो कैप इंडेक्स का वर्सेस स्मॉल कैप 250 वर्सेस निफ्टी 50। अगर हम इन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स या इन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इंडेक्सेस के रिटर्न्स की बात करें तो हम लोग आराम से देख सकते हैं कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, ये चारों इन्वेस्टमेंट होराइजन में माइक्रो कैप ने स्मॉल कैप एंड निफ्टी 50 दोनों को बीट किया है। बट ऑन द अदर हैंड इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स की वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू स्मॉल कैप 250 एंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अगर मैं मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड के मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड की या फिर इस पर्टिकुलर फंड टाइप की मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से स्टार्ट होती है। आप ये अमाउंट चाहे तो लमसम या SIP दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं एंट्री लोड की बात करूं तो इस पर्टिकुलर फंड की एंट्री लोड कुछ नहीं है। अगर मैं एग्जिट लोड की बात करूं तो अगर आप 15 दिन के अंदर अपने फंड्स को रिडीम करते हैं इन्वेस्टमेंट के बाद तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है, एंड उसके बाद अगर आप अपने फंड्स को रिडीम करते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो एक्सपेंस रेशियो मोतीलाल ओसवाल के फंड के 1% है अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, एंड अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.40% का होगा। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, नेशनल पेंशन स्कीम या हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं।
एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, एंड अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू इस पर्टिकुलर माइक्रो कैप स्पेस से तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर मेंशन करें। मैं उन सारे कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।